एक पिता की जिंदगी में कितना अहम दिन होता है जब वो अपनी बेटी का कन्यादान कर रहा होता है। लेकिन कई ऐसे पिता इस दुनिया में हैं जिन्हें ये सौभाग्य मिल ही नहीं पाता। कई बार परिस्थिति, हालात और कई बार प्रकृति उनके साथ कुछ ऐसा कर देती है जो ये मौका उनसे छीन लेती है। ऐसा ही कुछ एक सूबेदार के साथ भी हुआ। सेना से छुट्टी लेकर सूबेदार साहब अपने घर आए हुए थे, अपनी बिटिया की शादी की तैयारी कर रहे थे। शादी के ठीक 2 दिन पहले रोड एक्सीडेंट में उनकी मौत हो जाती है और परिवार में मौतम का माहौल फैल जाता है। परिवार के लोगों की चिंताएं बढ़ जाती हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही था कि अब बिटिया का कन्यादान कौन करेगा। अमूमन ये काम पिता द्वारा किया जाता है। जिस पुत्री का पिता नहीं होता है उसमें जो जिम्मेदार लोग होते हैं, उनके घर के जो बड़े होते हैं, वो ये काम करते हैं। लेकिन ये माना जाता है कि कन्यादान सबसे बड़ा दान है और ये भारतीय संस्कृति और सभ्यता का एक सबसे बड़ा हिस्सा है। तो क्या हुआ है ये पूरी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये बताएंगे कि सेना में जो यूनिटी होती है, जो एकता होती है, वो सेना में रहते हुए भी और रहने के बाद भी कई बार नजर आ जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ जब ये सूबेदार इस दुनिया में नहीं रहे, तब उस बिटिया का कन्यादान खुद सैनिकों ने किया, खुद जो उनके डिपार्टमेंट के लोग थे उन लोगों ने किया, उनके बटालियन के लोगों ने किया। और परिवार के बीच दुख के आंसुओं के बीच एक सुकून और एक शांति की झलक भी चेहरे पर साफ नजर आ रही थी जब इनके कन्यादान में वो तमाम हवलदार से लेकर सूबेदार तक नजर आए और उन्होंने उस बिटिया को पिता के ना होने का एहसास होने ही नहीं दिया। मतलब समझ कर देखिए कि जिस बेटी की शादी होनी है उसके ठीक 2 दिन पहले उसके सिर से उसका पिता का साया उड़ जाए और फिर कई पिता एक साथ खड़े होकर कहें कि घबराओ नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। ये इस समाज की एक अनूठी कहानी हो सकती है, क्योंकि आजकल फिल्टर्ड रिश्ते का ज़माना है। आजकल कोई भी किसी का भी सहायता नहीं करना चाहता, ना कोई किसी की मदद करना चाहता है। सब एक अलग तरीके का मुखौटा ओढ़कर समाज में घूम रहे हैं, यानी कि सब दिख कुछ और है रहे हैं, अंदर से कुछ और है। वैसी ही हमारे समाज की हालात हो गए हैं। लेकिन ऐसे में जब ऐसी कहानियां सामने आती हैं तो मन करता है आपके साथ साझा किया जाए, और साझा इसलिए भी किया जाए ताकि मन में एक सुकून रहे कि आज भी इंसानियत जिंदा है और मानवता जिंदा है। हालांकि ये अनोखी कहानी जब सैनिकों से होकर निकलती है, जब आर्मी से होकर निकलती है, तो और ज़्यादा सुकून देती है। अमूमन ये माना जाता है कि जो सेना के जवान होते हैं वो ऐसी परिस्थिति में उनकी ट्रेनिंग हो जाती है कि वो बहुत हार्ड हो जाते हैं, उनके अंदर भावनाएं कम हो जाती हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई हालात और परिस्थिति में ये जवान ऐसा कुछ कर जाते हैं जो लोगों के बीच में एक मिसाल बन जाती है, लोगों के बीच में सदा सदा के लिए याद रखने वाली एक घटना बन जाती है। ऐसा ही कुछ उत्तर प्रदेश के मथुरा में हुआ जब एक बिटिया की शादी के लिए एक पिता ने अपनी सारी जिंदगी की मेहनत लगा दी थी। सूबेदार साहब आर्मी से छुट्टी लेकर घर आए हुए थे। सूबेदार का नाम देवेंद्र सिंह है और शादी जो है वो 7 दिसंबर को होनी थी। ऐसे ही में 7 दिसंबर के ठीक 2 दिन पहले शादी की शॉपिंग करने के लिए सूबेदार साहब बाहर निकले हुए थे और एक सड़क दुर्घटना में एक अप्रिय घटना हो जाती है और उनकी जान चली जाती है। ऐसे में परिवार वालों के बीच रोने का एक अलग तरीके का मातम का माहौल बन जाता है। शादी की कई रस्में थी वो भी थम जाती हैं। बिटिया रो रो कर शादी से इनकार करने लगती है और यही कहती है कि इस परिस्थिति में शादी तो कतई नहीं की जा सकती, और पिता के ना होने का गम भी उसे सता रहा होता है। परिवार वालों की अपनी अलग चिंताएं हैं कि शादी में इतना खर्च हो चुका है, अगर शादी ना की जाए तो दोबारा फिर इतनी तैयारियां और इतना खर्चा कैसे किया जाएगा। लेकिन उससे बड़ी चिंता ये थी कि अब बेटी का कन्यादान कौन करेगा और पिता की जो जिम्मेदारी है वो कौन निभाएगा। शादी ऐसे भी बहुत जिम्मेदारियों से भरा एक तरीके का दिन होता है, या ये कह दें कि एक तरीके की रस्म होती है जिसमें बहुत सारी रस्में होती हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। ऐसे में परिवार बहुत परेशान हो जाता है, बेटी खुद रो रो कर उसका बुरा हाल हो जाता है और सभी जो कार्यक्रम है, सभी जो रस्में हैं वो थम जाती हैं। जो मैरिज हॉल बुक किया गया रहता है उस मैरिज हॉल में भी कोई रस्म नहीं हो रही होती है, कोई तैयारियां नहीं हो रही होती हैं घर में। क्यों? क्योंकि परिवार वालों को यही नहीं समझ में आ रहा था कि शादी अब कैसे कराई जाए। ऐसे में जब ये सब घटना
बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर तक पहुंची तो उन्होंने एक अनोखी मिसाल पेश करते हुए 5 जवानों को इस बिटिया के घर भेज दिया। कहा कि शादी की पूरी जिम्मेदारी आपको उठानी है, शादी के खर्चे से लेकर शादी में जो लोग आए हैं उनकी देखरेख से लेकर शादी की पूरी रस्मों रिवाज को आपको निभाना है और बेटी को ये महसूस नहीं होने देना है कि उसका पिता उसके साथ नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जब ये 5 जवान गांव पहुंचे तो गांव में जो रिश्तेदार आए थे उनके देखरेख से लेकर शादी की जो रस्में थी उससे लेकर हर एक चीज को इतनी अच्छी तरीके से इन लोगों ने निभाया कि जो रिश्तेदार थे उनके आंखों में आंसू भी थे, लेकिन संतोष और खुशी की एक झलक भी नजर आ रही थी एक साथ। चेहरे पर आपको एक मुस्कान के साथ आंखों में आंसू जब दिखता है तो वो कितना अलग लगता है, वैसा ही कुछ इस परिवार में भी देखने को मिल रहा था। क्योंकि परिवार वाले जो थे वो इस चीज को लेकर चिंतित थे कि काम कैसे होगा, और वो सारा काम बटालियन उठा लेता है, उनके साथी सोल्जर्स उठा लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा की ये घटना है और सूबेदार की सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है। 7 दिसंबर को शादी रहती है। तब जाट बटालियन के जो अधिकारी हैं उन्हें ये सब कुछ पता चलता है और उनके कमांडिंग ऑफिसर ने 5 जवानों को कन्यादान के लिए भेजा था। उन 5 जवानों के नाम सूबेदार सोमवीर सिंह, सूबेदार मुकेश कुमार, हवलदार प्रेमवीर, विनोद और बैताल सिंह। ये 5 लोग होते हैं जो गांव में आते हैं और उनके आने के बाद परिवार वालों की चिंताएं इसलिए भी थम जाती हैं, इसलिए भी रुक जाती हैं क्योंकि इन 5 लोगों ने एक एक कर पूरी जिम्मेदारी अच्छे से उठा ली थी। ये कहानी एक अनोखी मिसाल ज़रूर है। ये कहानी हमारे बीच में, आपके बीच में अपने सोल्जर्स को लेकर, अपने जवानों को लेकर रिस्पेक्ट और बढ़ा देती है। ऐसी ये एक घटना नहीं है, ऐसी कई घटनाएं हैं जिसमें आपको अपने जवानों को लेकर सम्मान पूर्वक एक कहने पर गर्व होता है कि ऐसा कुछ भारतीय जवान ही कर सकते हैं, ऐसा कुछ भारत माँ के पुत्र ही कर सकते हैं, और ऐसा कुछ आर्मी के जवानों ने किया। और ये कहानी आपको कैसी लगी ये भी आप हमें ज़रूर बता सकते हैं। मुझे लगा कि इस तरीके की कहानी आपके साथ साझा करनी चाहिए, बताना चाहिए कि जब पिता का साया एक बेटी के सिर से उठ जाता है तो कैसे उनके बटालियन के जवानों ने उस बिटिया का साथ निभाया, कन्यादान किया और इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि तुम्हारे पिता एक जो इस दुनिया में नहीं है, उनकी कमी है। उन्होंने इस बात का एहसास दिलाया कि ये जो आर्मी के जवान हैं ये जब अपने परिवारों को छोड़कर किसी दूसरे जगह पर ट्रेनिंग के लिए जाते हैं तब इनका एक साथी माँ बनता है और एक साथी जो है वो पिता बनता है। ऐसे में एक परिवार को छोड़कर दूसरे परिवारों के बीच जब ये साथ रहते हैं तो इनकी कितनी मजबूत बॉन्डिंग होती होगी कि जब एक साथी नहीं होता है तो उनके परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए 5 साथी आ जाते हैं और बहुत अच्छे तरीके से जिम्मेदारी जो है वो निभाते हैं। बाकी ये कहानी आपको कैसी लगी वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बता सकते हैं। ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरीज आप कह सकते हैं या आपके जीवन से जुड़ी हुई, व्यवहारिक जीवन से जुड़ी हुई कहानियां हम लेकर आते रहते हैं। कुछ अलग, कुछ अनोखी चीज़ें लेकर दिखाने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है, वीडियो को शेयर करिए, हमारे वीडियोस को और लोगों तक पहुँचाइए। बाकी बहुत धन्यवाद आपका।